विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ड्रीम 11 समेत माई 11 सर्कल या फिर और किसी फैंटेसी ऐप पर आप टीम बना पाएंगे? क्या आप अभी भी करोड़पति बन पाएंगे? क्या आप अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से इन एप्लीकेशन पे निखार पाएंगे या नहीं? ये सवाल आपके जहन में रोजाना आता होगा, क्योंकि गेमिंग लॉ जब से पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है, उसके बाद से इन फैंटेसीज ऐप को बैन कर दिया गया है। उसके बाद हर कोई ये चाह रहा है कि एप्लीकेशन को वापस लाया जाए। कोर्ट तक मामले पहुंच गए हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। दोनों जगह इस लॉ के बारे में पूछा गया है, सवाल किए गए हैं। याचिका जो डाली गई थी उस पर सुनवाई भी हुई है, चाहे वो कर्नाटक हाई कोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो। लेकिन अभी भी मामला साफ नहीं हो पा रहा है कि ये टीमें हम बना पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट फैंस ये चाह रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी ये कह रहे हैं कि कुछ बदलाव के साथ ही इन एप्लीकेशंस को ले आइए, जिससे क्रिकेट देखने वालों को फायदा होगा। दरअसल कुछ नए नियम जो हैं वो आ सकते हैं। हालांकि माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 की तरफ से अभी तक कोई ज़्यादा बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। ड्रीम 11 साफ कह चुका है कि हम सरकार के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। माई 11 सर्कल चुप है। लेकिन पैरेंटल कंपनीज जो है या और जितनी भी ऐप्स की कंपनी है वो याचिका दायर कर रही है अब हाई कोर्ट में। कुछ नियम में बदलाव हो सकता है, आ सकती है वापस ये फैंटेसीज ऐप, करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि कुछ अगर नियम देखें तो बदलाव किया जा सकता है। अभी भी मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, पूरी तरीके से बैन नहीं हुई है। बिल पास हो गया लेकिन कानून लागू नहीं हो पाया है, चीजें अभी तक सेटल नहीं हो पाई है। दरअसल सरकार के साथ एक बड़ी बैठक तो हुई है, फैंटेसी ऐप के अधिकारियों से एक मीटिंग हुई है और सरकार ने भी कंपनियों से सुझाव मांगे। हो सकता है कि मनी कॉन्टेस्ट में कुछ बदलाव हो जाएं, और बदलाव ऐसे हैं कि जो ग्राहकों को नुकसान भी ना पहुंचाए और कंपनियों को भी घाटा ना हो। दरअसल ये कहा गया था जब ये लॉ पास हो रहा था कि आर्थिक और मानसिक स्थिति जो है वो फैंस की खराब हो रही है। कई सारे केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा टेरर फंडिंग भी है, ब्लैक मनी हो रही है, तमाम चीज़ें इसमें तर्क दिए गए थे। लेकिन अगर कुछ नियम बदल जाएंगे तो ये एप्लीकेशन हमें वापस दिख सकती है। दरअसल अभी तक क्या होता था कि आप 20-20 टीमें बना लेते थे। 20 टीम बना के आप पैसे कमाने की होड़ में चलते रहते थे कि आपने एक कॉन्टेस्ट खेला और आपने 20 टीम बना दी। कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे होते हैं इसमें 5 से 10 टीमें बनानी होती थी, लिमिटेशन होती थी, लेकिन आप तमाम टीमें बनाते रहते थे। अब शायद हो सकता है कि आपको 20 टीम बनाने का मौका ना मिले, फिर आप कम टीमें बनाएं। कॉन्टेस्ट के साइज भी जो छोटे हो जाएंगे, हो सकता है कि 19, 29, 39 तक हो जाएं, या 15, 21, 31 ऐसे हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। इसके अलावा टैक्स ज़्यादा कट सकता है। अब छोटे उस पर अगर आप टीमें बनाएंगे ज़्यादा तो आपको नुकसान कम होगा। 15 रुपये की टीम बनाएंगे, आप 5 टीमें बना सकते हैं अच्छे, आप 6 टीमें बना लेंगे अच्छे, इससे ज़्यादा टीमें नहीं बना पाएंगे ना। तो अगर एक लिमिटेशन डाल दी जाएगी तो फिर टीमें कम बनेगी, तो इसमें पैसा बर्बाद जो कम होगा। वहीं एक बार अगर आपने टीम लॉक कर दी तो आप फिर दूसरी टीम नहीं बना सकते। जैसे कि आपने जो एक टीम बनाई वो एक बारी जो हो गई, उसके बाद में बदलाव नहीं होगा। 18 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब टीम लॉक का मतलब ये है कि आप इसे स्किल बेस्ड गेम कहते हैं। तमाम पैरेंटल कंपनी ने कहा कि ये तो स्किल बेस्ड गेम थी ना, इसमें सट्टा कहाँ लग रहा था, इसमें मानसिक और आर्थिक रूप से कैसे बर्बादी हो रही, ये तो स्किल बेस्ड गेम थी। क्योंकि एक जो फैन था, जो यूज़र था, वो टीम बनाता था सारी चीज़ें जानकारी जानकर, तो इसलिए स्किल बेस्ड कहा जा रहा था। लेकिन इस नए रूल से अगर आता है तो ये भी हो सकता है कि आपने जो एक टीम लॉक कर दी, यानी कि टॉस से पहले जो टीम आपकी फाइनल है वही फाइनल रहेगी, चाहे उसमें खिलाड़ी खेले या फिर नहीं खेले। अभी तक क्या होता था, मैच की पहली बॉल से पहले आप टीम को बदल सकते थे, लेकिन अब शायद ऐसा ना हो। आपने जो एक लॉक किया, आपने चाहे 5 टीमें बनाई, आपने जो टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन चुन लिया, या आपने जो टीम चुनी है बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, उसमें से कोई नहीं खेलेगा तो नुकसान आपका ही है। तो ये हुई ना स्किल बेस्ड गेम, कि आपको पता है कि इंजरी है उसे, वो नहीं खेलेगा, वो शायद खेल सकता है, आप भी उसके बारे में रिसर्च करेंगे। अभी क्या होता है, आपने टीम बना के छोड़ दी कि सुबह उठे चल दिए टीम बनाते हैं, और जब टॉस हो जाएगा, प्लेइंग इलेवन आएगी तो चेंज कर देंगे। यही करते थे आमतौर पर, हर आदमी यही करता है, यूजर। लेकिन अब अगर आप इतना ही स्किल्स अपने माहिर हैं और स्किल पे जीतना जानते हैं तो फिर आप एक बार टीम बना के छोड़ दीजिए। ये भी चीज़ें हो सकती है। अब जो नई अपडेट है वो ये है कि
दिल्ली हाई कोर्ट का भी साथ मिल गया है कर्नाटक के बाद। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चले गया है। दिल्ली हाई कोर्ट अब कंपनी पहुंच गई है। एक बगीरा कैरम है जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, गेमिंग बिल के खिलाफ जो याचिका डाल दी है। अब कहा जा रहा है कि मंगलवार को एक सुनवाई हुई है और ये भी कहा गया कि देखिए प्राधिकरण तो गठन नहीं हुआ है तो नियम लागू कैसे होगा। आपने लॉ पास करा लिया, बिल पास हो गया, लेकिन अभी तक आपने उसका गठन नहीं किया। और प्राधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया में ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए अभी तो हम चीजें कर रहे हैं, तो अभी फिर आपने बैन क्यों लगा दिया। बहुत सारी चीजें चल रही है और धीरे धीरे इस पे सामने आ रहे हैं अपडेट्स। अभी तक कर्नाटक हाई कोर्ट में था, अब दिल्ली यानी कि राजधानी में मामला पहुंच गया है, चीजें सामने आ रही है और हो सकता है कि नए नियमों के साथ आपको फैंटेसीज ऐप एक बार फिर से खेलने को मिल जाए और आप उस पर टीम बना पाए। आपकी क्या राय है इन फैंटेसीज ऐप पर और लॉ पर, कमेंट करके जरूर बताएं।